अंतर्राज्यीय ट्रक टेम्पो चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस ने जब्त 68 ट्रकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शित किया। मीरा रोड के ट्रक ड्राइवर की शिकायत पर जांच करते समय काशी मीरा क्राइम ब्रांच पुलिस की जांच में 2 आरोपी पकड़े गए जो राजस्थान के थे। उनकी निशानदेही पर गैंग के अन्य सदस्यों की पहचान व विभिन्न राज्यों से चोरी की गई ट्रक व अन्य गाड़ियां बरामद की गयी। एक हमारे काशी मीरा रोड के एरिया में रहने वाले एक फिरियादी हैं, जिनका नाम है विनय कुमार हीरालाल पाल। इनकी अपनी एक आयशर कंपनी का एक टेम्पो था और वो टेम्पो उन्होंने 23 दिसंबर को कहीं पे लगाया था और उसके बाद में चले गए थे। 25 तारीख को जब ये वापस आए तो वो टेम्पो उनको नहीं दिखा। इस बारे में उन लोगों ने काशी मीरा पुलिस स्टेशन में एक FIR दाखिल की और इस FIR का इन्वेस्टिगेशन पैरेलल क्राइम ब्रांच ने भी शुरू किया। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो ट्रक आखिर कहाँ गया, वो टेम्पो आखिर कहाँ गया, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत तरह के डायरेक्शन में तपास किया। इसका एक डायरेक्शन था CCTV फुटेज एनालिसिस और उसमें एक CCTV फुटेज में हमको वो दिखा। उसके बाद में फिर आगे कहीं और CCTV है क्या, उस रास्ते पे आगे एक जगह पे CCTV फुटेज में वो हमको टेम्पो दिखा, तो उसी रास्ते के आगे के किसी CCTV में दिख रहा है क्या। ऐसा करते करते हमारे लोगों ने वो पूरी ट्रैकिंग की और हमारी ट्रैकिंग राजस्थान तक गई। इसमें हमको ये समझ में आया कि ये जो टेम्पो था ये यहाँ से निकल के खानेवाड़ी टोल नाका, उसके बाद में तलासरी, उसके बाद में बड़ौदा, वहाँ से गोधरा से आगे राजस्थान में रेवाड़ी टोल नाका है, वहाँ पर गई। वहाँ उसका एक नंबर चेंज किया और उसी जगह पे उन्होंने रेवाड़ी टोल नाका में एक फास्टैग का यूज़ किया। उस फास्टैग एनालिसिस करने पे अपने को ये पता चला कि ये नंबर इसी रास्ते से मूव हो रहा था। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये हम लोग सही ट्रैक पे हैं। उसको आगे उसी को वर्कआउट करते हुए अलवर राजस्थान से हमने 2 आरोपियों को पकड़ा। ये 2 आरोपी जो हैं, इनका नाम है फारूक तैयब खान और मुबीन हारिस खान। इनको हमने अरेस्ट करने के बाद में इन लोगों ने हमको और भी इस तरह की कई गाड़ियां उन्होंने चोरी की हैं और चोरी करने के बाद में इधर उधर कहीं रखी हुई हैं और उनका डिस्पोजल अभी होना बाकी है। तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पहले हम लोग सब जो भी मिलता है उसकी रिकवरी कर लेते हैं ताकि डिस्पोजल से पहले रिकवरी हो जाए और बाद में फिर बाकी के जो इन्वेस्टिगेशन है वो होता रहेगा। इसमें राजस्थान की जो वहाँ की पुलिस थी प्लस गुजरात की जो पुलिस थी, अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच थी, उनके साथ में हमारा जॉइंट ऑपरेशन हुआ। दे हेल्प्ड अस अ लॉट और ये सारे ऑपरेशन में जो कि पिछले 1.25 महीने से चल रहा है, इसमें हम लोगों ने कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपए के टोटल 53 व्हीकल्स, जिसमें 48 है आयशर टेम्पो, 2 टाटा टेम्पो है और 2 क्रेटा कार है। इतनी सारी जब रिकवर की। इसमें शुरू में हम लोग ये सोच रहे थे कि ये सारी जो गाड़ियां हैं ये हमारे एरिया से ही गई होंगी या फिर महाराष्ट्र की होंगी, लेकिन बाद में जब उसका आयशर कंपनी के लोगों के साथ में हमने जब टेक्निकल उसका ये किया कि एक्चुअली जो ओरिजिनल इसका जो चेसिस नंबर है, इंजन नंबर वो क्या है, तो उसका एनालिसिस करने से ये पता चला कि इसमें जो 22 गाड़ियां जब्त हुई हैं उसमें 22 में से 4 महाराष्ट्र की हैं, महाराष्ट्र से चोरी गई हैं, 2 उत्तर प्रदेश से गई हैं, 1 हरियाणा से गई है और 9 हरियाणा से और 7 दिल्ली से। हमने वहाँ की जो संबंधित पुलिस स्टेशन है उनको इस बार में संपर्क किया है और इसमें जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है वो उस नेटवर्क का एक कंपोनेंट थे। वो चोरी करते थे, चोरी करने के बाद में इसको वहाँ ले जाके देते थे। आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है। उसमें 6-7 लोग जो हैं वो राजस्थान के हैं, एक गुजरात के हैं, एक 2 हरियाणा के हैं। इन लोगों को हम लोग अरेस्ट करने वाले हैं और वो करने के बाद में इसका बाकी का नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो शुरू होगा। जिन लोगों की गाड़ियां गई थी उसमें से 4 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है और उनको हमने यहाँ बुलाया है और इसी कार्यक्रम में हम उनको वो उनकी गाड़ियां वापस करने वाले हैं। शिकायत कब दर्ज की थी जो टेम्पो चोरी हुई? शिकायत इनकी 25 तारीख को दर्ज हुई थी, जब उन्होंने ये 23 तारीख को 23 दिसंबर को वो गाड़ी वहाँ पे खुली जगह पे लगा के चले गए।
सर जैसा ये और 25 तारीख को जब वापस आए तो उनको पता चला कि ये गाड़ी वहाँ नहीं है, तो उन्होंने फिर FIR 53 गाड़ियों में 48 गाड़ी एसर है, तो ये एसर को ये लोगों को फॉलो किया, 48 गाड़ी आप बता रहे हैं, कोई डीलर या कोई एजेंसी वाले का इन्वॉल्वमेंट है कि एक ही मॉडल की गाड़ी को इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी रही। इसमें आइशर गाड़ी पर ही इनका ज़्यादा फोकस था, और ऐसा क्यों था ये अपने को उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। सर ये जो दो आरोपी पकड़े गए अभी मास्टर माइंड पकड़ने बाकी है। इसमें 8, 9 एक्चुअली 10 के आसपास में लोग अभी भी पकड़ने बाकी हैं, और वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेवल पे वो करने वाले हैं। सर जैसा इनका ऑपरेंडी ये हुआ करता था, नंबर है वो गुजरात नेम प्लेट के, तो क्या ये माना जाए कि अधिकतर ट्रक गुजरात की तरफ से आज चोरी की गई, क्या ऐसा कुछ? नहीं, ये चोरी करने वाले सारे लोग जो हैं वो राजस्थान के हैं, और इसमें जो चोरी हुई है उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के हैं, हरियाणा के 9 हैं और दिल्ली के 7 हैं। सर इनके पास वो स्क्रैप का डेटा कहाँ से मिला करता था? क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई RTO के शामिल होने की बात अब तक समझ में आ रही है? अभी तक तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन डेटा की बात जहाँ तक है तो ये तो सड़क पे जो बेवारिस गाड़ी है जहाँ दिख गई वही से चुरा लेते थे। करते क्या है सर? इसमें सबसे बड़ा रोल जो है फास्टैग का था ये पूरे मामले में, CCTV एंड फास्टैग। सर जैसा आपने रीअसाइन करने की बात कही है कि RTO से ये लोग इन चोरी की गाड़ियों को रीअसाइन कर लिया करते थे, तो वो डेटा उनके पास में कहाँ से आया करते थे कि ये गाड़ी स्क्रैप हो चुकी है और अब ये नंबर इस पर चढ़ाना है? हाँ, ये चीज़ जो है ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, हम लोग वो कर रहे हैं। सर आरोपी पकड़े गए सर, वो बेसिकली वहाँ पे वो कहते हैं कि वो ड्राइवर हैं, उसने वो यही बताते हैं, लेकिन भाई उन्होंने तो गाड़ी चोरी की है और उनका पुराना रिकॉर्ड भी है।